और इंडिया ने समर्थन इसलिए दिया है क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र के हत्यारे खड़े हैं और एक तरफ लोकतंत्र को बचाने वाले खड़े हैं। एक तरफ संविधान को कुचलने वाले खड़े हैं और एक तरफ संविधान को बचाने वाले खड़े हैं। और संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी को समर्थन किया है। घोषित चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आज लोकतंत्र खतरे में है। मतलब लालच इतनी भरी पड़ी है कि जब रहेंगे तो मंत्री पद पे ही रहेंगे। यह उनके लालच का प्रमाण है कि घोसी में उपचुनाव हो रहा है। जैसे लगता है कि तानाशाही यहाँ पर पुलिस से लगा कर प्रशासन तक जैसे लगातार लगे हुए हैं। इंडिया हम ये नहीं मानते कि हम सत्ता में हैं तभी हम कुछ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम सत्ता में हैं तभी हम करेंगे। ये तो लोगों को गुमराह करते हैं। दारा सिंह चौहान सत्ता में रह के क्या किए हैं ये बताइए हमको। वन विभाग मंत्री थे, क्या किए? आज विपक्ष, ये अंदर की बात है। और इसी घोसी में सारे भाजपाई सुधाकर सिंह को वोट देंगे, आप देख के जाइएगा। है तभी तो मोदी जी 200 रुपया कम कर दिए सिलेंडर, डर के मारे। भाजपा के ही लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय घोसी में। घोसी उपचुनाव हो रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं इंडिया गठबंधन हुआ है वह कैसे समाजवादी पार्टी के साथ है घोसी विधानसभा में, किस तरह से ये उनके साथ हैं और आगामी इसका असर 2024 में ये लोग किस तरह से देख रहे हैं। तमाम बातों के साथ हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी किस बात को लेकर घोसी विधानसभा में 2024 के लेकर या आप लोगों की कोई और भी? सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष मऊ। और यह जो है जो समर्थन दिया गया है इस मुद्दे पर दिया गया है कि इंडिया गठबंधन मतलब भारत को एकजुट करने के लिए, एकता में ही शक्ति है, इसका प्रमाण इंडिया है। और इंडिया ने समर्थन इसलिए दिया है क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र के हत्यारे खड़े हैं और एक तरफ लोकतंत्र को बचाने वाले खड़े हैं। एक तरफ संविधान को कुचलने वाले खड़े हैं और एक तरफ संविधान को बचाने वाले खड़े हैं। और संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी को समर्थन किया है। तो क्या लग रहा है, घोसी उपचुनाव को लगातार पार्टियां आगाज मान रही हैं, तो आम आदमी पार्टी भी 2024 का आगाज मान रही है? बिल्कुल है। इंडिया गठबंधन जो है यह उसी का प्रमाण है कि इंडिया गठबंधन में सभी, आप देखिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो, हर पार्टी इनके साथ लगी है। वह गठबंधन का ही रोल है कि सभी लोग इनके प्रचार में लगे हुए हैं। घोसी चुनाव में मुद्दा क्या है? घोसी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आज लोकतंत्र खतरे में है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा ये है कि एक आदमी दारा सिंह चौहान जो घोसी के जनता ने जनादेश दिया उसको लात मार के, घोसी के जनादेश को, जनता के जनादेश को लात मार के जो है भाजपा ज्वाइन किए। मतलब लालच इतनी भरी पड़ी है कि जब रहेंगे तो मंत्री पद पे ही रहेंगे। यह उनके लालच का प्रमाण है कि घोसी में उपचुनाव हो रहा है, जिसका अतिरिक्त बोझ एक एक आदमी पड़ता है। एक आदमी अगर चाय पत्ती लेता है तो टैक्स का पैसा भरता है, उस टैक्स के पैसे से चुनाव होता है। और इस टैक्स के पैसे से मतलब जो करोड़ों की बर्बादी हो रही है। मात्र इकलौता नाम है दारा सिंह चौहान जी, जिनके वजह से इतना बड़ा बोझ भारत सरकार पर पड़ा और जनता पे टैक्स के रूप में पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि परिवर्तन हो जाएगा? दारा सिंह चौहान इस बार नहीं जीतेंगे? वो तो कंफर्म है, नहीं जीतेंगे। आप लोग किस तरह से उनका साथ दे रहे हैं, किस तरह से कैंपेन? हम लोग एकदम भरपूर रूप से जो उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। कैंपेन भी आप लोग कर रहे हैं? जी जी, लोगों से जाके अवेयर भी कर रहे हैं जनता? हाँ। मुद्दा क्या है लोकसभा यहाँ का? मुद्दा यही है, बाहरी भगाओ, अपने घर के लाल को लाओ। तो अब तक 5 बार यहाँ रहे हैं, तो पहले भी तो ये बाहरी थे। रहे थे ना, है नहीं ना। इस बार आप लोगों का मन बना लिया जी। क्या वजह है कि इस बार उपचुनाव जो है कितनी जल्दी करना पड़ गया? और दारा सिंह चौहान को आप लोग किस तरह से दिख रहे हैं और समाजवादी पार्टी को किस तरह से दिख रहे हैं? दारा सिंह चौहान का सबसे प्रथम है कि दारा सिंह चौहान विधायक रहे समाजवादी से और 15 महीना में बिना कुछ बोले, बिना समाजवादी कोई उनको दबाव दिया, जबरदस्ती कोई कुछ कहा नहीं। लेकिन ये मंत्री बनने के लिए लालच की वजह से वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, इस्तीफा दे दिए, घोसी की जनता को वो लात मारे। तो कहीं ना कहीं उनमें ये होगा कि बात तो होगी कि हम चुनाव जीत जाएंगे, या ये दम तो होगा तभी तो वो उपचुनाव करा रहे हैं। देखिए, सबसे यहाँ दिख रहा है, घोसी की जनता देख रही है और यहाँ दिख भी रहा है। अगर इनको ये लगता है कि हमारा कार्य पूरा जनता के बीच में है
तो इतना मंत्री उतारने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, सरकार का चुनाव है तो सरकार तो इतने मंत्री उतारेगी, लोग तो आते मंत्री ही हैं। उतारेगी, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। इतनी जैसे लगता है कि तानाशाही यहाँ पर पुलिस से लगा कर प्रशासन तक जैसे लगातार लगे हुए हैं। तो इंडिया टोटल इनके साथ है। हाँ, इंडिया टोटल इनके साथ है और उनके साथ भरपूर मदद कर रही है, भरपूर रह रही है, लगातार चल रही है। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, हम जानते हैं। सर, आप प्रदेश कार्यकारी सदस्य हैं, तो आम आदमी पार्टी किस तरह से, क्या जिम्मेदारियां आम आदमी पार्टी ने ली हैं इस बार इस चुनाव में? एक्चुअली सर, हमारी जिम्मेदारी ये है कि बाहरी और भीतरी की तो लड़ाई है। मेन चीज़ है यहाँ की मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधा होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की सशक्तिकरण, बुजुर्गों का पेंशन, आवास, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं। सड़क है कि नहीं है, स्कूल में बच्चों को पानी पीने के लिए है कि नहीं, मिड डे जो भोजन मिलता है वो हम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। इस पे आम आदमी पार्टी काम करती है। तो आम आदमी जो समर्थन दे रही है, सुधाकर सिंह अगर जीत भी जाते हैं तो एक विधायक निधि नाकाफ़ी पर्याप्त होगी इन सब चीज़ों के लिए जो आपने बताया। और अगर दारा सिंह चौहान होंगे तो सत्ता में होंगे, शासन में होंगे, ऐसा उनका दावा है। तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम ये नहीं मानते कि हम सत्ता में हैं तभी हम कुछ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम सत्ता में हैं तभी हम करेंगे। ये तो लोगों को गुमराह करते हैं। दारा सिंह चौहान सत्ता में रह के क्या किए हैं ये बताइए हमको। वन विभाग मंत्री थे, क्या किए इस घोसी क्षेत्र के लिए? मधुबन क्या किए बताइए हमको आप। मैं कहता हूँ आप सुधाकर सिंह को जिताएंगे, यहाँ के लोकल नेता हैं, आपके यहाँ के नेता हैं, आपके बराबर बीच आपके बीच है। और कौन कहता है कि विपक्षी दल काम नहीं कराता है? ये तो लोगों को भरमाया जाता है। आज विपक्ष है तभी तो मोदी जी 200 रुपया कम कर दिए सिलेंडर, डर के मारे। आज विपक्ष है इसीलिए 400 रुपया कम कर दिए। हो सकता है आने वाले समय में पेट्रोल भी 50 रुपया हो जाए, हो सकता है कि गाड़ियों का, रेलों का किराया कम हो जाए, सब कुछ कम करेंगे। चुनाव आ गया तो क्या इंडिया से डर रहे हैं? इंडिया से डर रहे हैं कि वो भाग खड़े हुए हैं। आज उनके लोग, आपको मैं बता दूं, भाजपा के ही लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं। ये अंदर की बात है। और इसी घोसी विधानसभा में इतना इनपुट कहाँ से आप लाए? पूरी इनपुट हम लोग के पास। इसी घोसी में सारे भाजपाई सुधाकर सिंह को वोट देंगे, आप देख के जाइएगा। तो मतलब दारा सिंह चौहान को पार्टी ने लाके गलती कर दी? गलती नहीं की, भाजपा इसी के लिए जानी जाती है। दारा सिंह चौहान को खत्म कर देंगे, ओम प्रकाश राजभर को खत्म कर देंगे, इसलिए यहाँ उनको टिकट दिया गया है। अच्छा, ये 2024 का आगाज आपकी पार्टी मानती है इसको? किसको? जो ये घोसी बिल्कुल मानती है। और इंडिया ही इस बार आएगी और लोगों के जन जन तक पहुंचेगी, अपनी आवाज़ पहुंचाएगी, लोगों को काम पहुंचाएगी। तो इंडिया का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस, जिसके नेता हैं राहुल, उनको प्रधानमंत्री के चेहरे में देखा जा रहा है, उनको पप्पू कहा जाता है। ऐसे में आप लोग क्या स्वीकार करेंगे? नहीं, स्वीकार करने की बात नहीं है। इंडिया एक परिवार है। परिवार में देखिए, मुखिया कब चुना जाता है? जब आप सब लोग बैठते हैं, जीत के आते हैं तो मुखिया चुना जाता है। जरूरी नहीं कि मैं बोल दूं कि राहुल गांधी बनेंगे, केजरीवाल बनेंगे, नहीं। मुखिया कौन होगा ये तय होगा उस समय। फुल डेमोक्रेसी। अभी हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम आम आदमी पार्टी आई सुधाकर, तो एक परिवार के नाते हम आए हैं। परिवार के नाते आए हैं ना, इंडिया परिवार है हमारा, उनके साथ हम आए हैं। और मैं इस समय केवल इंडिया पे ही अपना फोकस करूंगा और सुधाकर सिंह को जिताऊंगा। और मैं घोसी की जनता से अपील करूंगा कि हर व्यक्ति घर से निकले हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे भाई हो, बड़ा हो, कोई भी हो, और केवल सुधाकर सिंह को जिताए। आज ये क्या कहते हैं, आपके दारा सिंह चौहान आए हैं, 1.5 वर्ष के बाद ही इन्होंने चुनाव करा लिया। और इनकी हिम्मत देखिए, ये भाजपा का घमंड है कि मैं जब चाहूँगा तोड़ के फिर चुनाव करा दूंगा। इसमें किसका नुकसान है? वो अपने घर से पैसा दे नहीं रहे हैं, योगी जी अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हैं। ये जनता का पैसा है, जीएसटी का पैसा, जिसको ये नेता मजा करते हैं। आज इतनी मंत्रियों की गाड़ियां लग रही हैं, इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है बताइए आप? क्या जरूरत पड़ गई इसकी? क्या दारा सिंह चौहान ही मंत्री बनेंगे तो कुछ होगा घोसी का? तो दारा सिंह चौहान तो 20 साल से हैं, क्या कर दिए? 7 साल से भाजपा है ना यहाँ पे, क्या कर दी बताइए हमको? कोई विकास कार्य जो ऐसे रहे हों कि जो दारा सिंह चौहान की वजह से हो, आज घोसी में कुछ बदलाव हुआ हो, बिजली व्यवस्था, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या दावे, क्या इस बार रहेगा मुद्दा? मुद्दा यहाँ पे ज़मीनी यही रहेगा। पहले तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरी सड़कें, लोगों को अच्छा पानी मिलना, सबके घर घर पानी जाना, यहाँ पे लोगों को आवास मिले। आवास देखिए, यहाँ पे आवास की अवस्था मैं देख रहा हूँ। अभी घोसी पे भी हम लोग देखे थे, अभी हम लोग कुप्पा में गए थे, बेचारे। अभी एक आप देखे होंगे कि एक राजभर बस्ती किसी में वो 7-5 लोग मर गए थे एक ही घर के। वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जब हमारे गए थे तो क्या बोले कि अरे इनको 50-50 लाख मुआवजा दीजिए। देखिए इनकी राजनीति, जब तक वो जिंदा थे तो उनको घर बनाने के लिए उनको 1.25 लाख रुपया नहीं दे पाए।
लेकिन मरने के बाद 50 लाख रुपया सरकार से दिलाने चले आए। ये है इनकी राजनीति, ये मरने पे राजनीति करते हैं, जीते हुए लोगों की राजनीति नहीं करते हैं। राजभर जी का कितना प्रभाव रहेगा? जैसे कोई प्रभाव नहीं है राजभर जी का, वो केवल अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहते हैं, अपने बनना चाहते हैं, अपने छोटे वाले बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं, और उनके पास कोई विजन नहीं है। अभी यही ओम प्रकाश राजभर जब सपा में आए तो बोले 5 जातियों के मुख्यमंत्री बनेंगे और 20 जातियों के और 20 बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वो सब कहाँ गया दावा? ये कहे कि भाजपा दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है। आज भाजपा सही हो गई? कहाँ गई दलित विरोधी? भाई आप तो खुद ही कहते थे, आप कहे कि मैं इनको मठ पे बैठा दूंगा, मोदी जी को गुजरात भेज दूंगा, भाजपाइयों को गाली देते थे। लेकिन आज भाजपाइयों को शर्म होना चाहिए कि थोड़ा भी अगर गैरत इनके अंदर बचा है तो आइए सुधाकर सिंह को वोट कीजिए इस घोसी के अंदर, इसका अपमान मत होने दीजिए आप। अच्छा, कई चुनाव आपने देखे होंगे, बहुत चुनाव देखे हैं। क्या लगता है इस बार कैसा समीकरण है? इस बार सुधाकर सिंह एकदम जिंदाबाद है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा शिव चंद्र यादव। तो लग रहा है इस बार घोसी में, अभी तो समाजवादी पार्टी को सरकार में लाया गया था, कोशिश ले आए थे हम लोग, दारा को ले आए थे, दारा को ले आए थे। दारा ऐसा दुष्ट कोई नहीं है। तो इस बार सुधाकर सिंह जीत जाए? हाँ, सुधाकर सिंह तो 50,000 तो ऊपर थे। तो दादा विकास तो होना नहीं है, क्योंकि विकास तो होइबे करे। सरकार सुधाकर तो सिंह आपकी विकास रहेगी नहीं। जब भी रहे तभी विकास किए, दो बार विधायक रहे, विकास किए, जो उनके मिलेगा वही नहीं विकास अगर करेंगे। सुधाकर सिंह सरकार आ जाते हैं तो जो है कि सरकार तो आपकी पार्टी की है नहीं, विधायक निधि केवल रहेगी, जो निधि आएगी वो करते हैं अपना विकास। उतने से ही संतुष्ट होंगे आप? हाँ, वो आप लोग उतना। आप ही बताइए कि आके आजमगढ़ से हमारे मऊ में राजभर नहीं है, हमारे मऊ में चौहान नहीं है, कि लोग मऊ से आके चौहानों और राजभरों को भुलवा कर अपन नेता बन गए। तो आजमगढ़ में भी तो दिखने को नहीं मिलते हैं, भले चले जाते हैं आजमगढ़ में। के ये दारा सिंह जी समाजवादी पार्टी में लगातार रहे, मगर 1.5 साल तक कहीं दिखे नहीं। नहीं देखे। जी क्या आप कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? कह रहे हैं यही कि उनको जनता से नहीं वोट लेने के लिए जनता में आज पो हो रहा है, फिर इसके बाद उनको दिखाई देना नहीं। चौहानों का बड़ा वोट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पे दाव खेला है। कैसा रहेगा? क्या ये तो घोसी में भी तो चौहान है, घोसी में भाजपाई चौहान है, इनको टिकट देते। ये 4 बार जिस पार्टी में गए सबको धोखा दिए हैं, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मुख्यमंत्री जोगी हो। एक मिनट, किसको ये छोड़े हैं? यहाँ 5 साल मंत्री थे नथुपुर मधुबन में, जब वहाँ की जनता की हवा ये समझ लिया तो भागकर सपा में गया यह आदमी, और जाने के बाद 1.5 वर्ष के बाद चुनाव तोप दिया। यह अरबों खरबों रुपया जो आज बर्बाद हो रही, 2 अंगुर सड़कें, गाड़ी से चलने पर 2 अंगुर सड़कें खिया गई हैं, 2 अंगुर सड़कें खिया गई। इतनी गाड़ियाँ और इतना पुलिस फोर्स को पेशाब करने का मौका नहीं मिल रहा है। काल ड्यूटी, केवल ड्यूटी, सारे के सारे लोग परेशान हैं। ये अरबों रुपया जो आज खर्च हो रहा है, यह किसके पर पड़ेगा? आम जनता पर पड़े। जनता चूल्हे बाढ़ में जाए, इनको वोट चाहिए, इनको मंत्री बनना चाहिए, चाहे इस पार्टी में रहें चाहे उस पार्टी में रहें, उससे मतलब नहीं। जो 20 बार पार्टी बदलता, हर पार्टियों का अलग अलग नीति और सिद्धांत होता है, लेकिन इनका कौन सा सिद्धांत है, कौन सी नीति पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? तो इस बार जनता का मूड क्या होगा दारा जी को लेकर? जनता का मूड बन गया है। आप लोग हम लोगों से ज़्यादा घूम रहे हैं, आप परसेंटेज लगा लिए होंगे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? ईश्वर करेंगे तो 40-50 हज़ार से सुधाकर सिंह लीड करेंगे इनको, और जनता अगर नहीं समझ रही है तो बार बार पछताएगी जनता। और क्या, वोट तो 1 मिनट का काम है, बटन दबाइए, आपका काम खत्म। फिर ये चले गए राज करने के लिए, क्या जरूरत है आपसे? आज पो सारा सुनाई दे रहा है, कल नहीं आने वाले हैं। हमारे साथ